ईश्वर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसी चैनल पर आप ईश्वर के संबंध में वीडियो है जिसमें डाला गया है, जिसमें लगभग 24 या 23 गुणों का सिद्धि की है, मैंने सिद्ध किया है। व्यवहारिक रूप में वैज्ञानिक आधार पर, तर्कों के आधार पर सिद्ध किया है कि ईश्वर है और उसका स्वरूप कैसा है। तो आओ एक और सत्ता को देख लेते हैं, उसके बाद भूत प्रेत आदि का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले देव को समझ लेते हैं, देव किसे कहते हैं। तो देव के संबंध में आता है देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद द्यु स्थाने भवति इति वा देवा। देवता किसे कहते हैं? कहते हैं जो देने वाला होता है उसे देवता कहते हैं। जो हमें कुछ भी दे दे उसे देवता कहते हैं। जो द्योतन कर दे, दीपन कर दे, उसे भी देवता कहते हैं। द्योतन करने का अर्थ है प्रेरणा करना, कि वो हमें प्रेरणा कर दे, किसी चीज की प्रेरणा कर दी, तो वो प्रेरणा करने वाला भी देवता। दीपन यानी प्रकाशित कर दे, और प्रकाशित करने वाला भी देवता। और फिर कहते हैं द्यु स्थाने भवति, जो अंतरिक्ष में रहता है, द्युलोक में रहता है, वो भी देवता होता है। आइए इन चीजों को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला, देने वाला। कौन कौन क्या क्या देता है, आओ देखते हैं। माता पिता कुछ देते हैं कि नहीं? हाँ या ना सोचते तो जाओ। अच्छा, क्या ये भी मैं बताऊंगा कि माता पिता क्या देते हैं? ये तो हम सब जानते हैं, माता पिता ही तो सब कुछ देते हैं, देने वाले हैं, इसलिए देवता हैं। अच्छा, आपका जो घर है वो आपको आवास दे रहा है, हैबिटेट दे रहा है, तो वो भी क्या है? देवता। ये यज्ञशाला, ये मेरे गुरुकुल की यज्ञशाला, ये हमें क्या दे रही है? ये भी हमें स्थान दे रही है। यहाँ हम यज्ञ कर सकते हैं, संध्या कर सकते हैं, यहाँ मेरे बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं, ये सब भी हमें दिया जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई? अब यज्ञशाला है, स्त्रीलिंग में ले आइए, जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग करके बोलते हैं, तो हम इसे कहेंगे ये देवी है। देने वाला देवता। वृक्ष देता है, पृथ्वी देती है, वायु देता है, जो देने वाला है वो देवता है। अब इसमें सारी चीजों को लगा लेना। कई लोग कहते हैं जी कोई दारू दे दे तो तो जो जीवन में उत्थान के लिए कुछ देता हो, जो हित के लिए कुछ देता हो, जो विद्या की वृद्धि के लिए, आत्मा के विकास के लिए कुछ देवता हो, वो देवी और देवता। देवता के बाद आता है, वो देने वाले के बाद आता है द्योतन करने वाला। द्योतन मतलब प्रेरणा करने वाला। कोई प्रेरणा कर दे तो भी उसे देवता कहते हैं। कोई बात अटकी हुई थी, अचानक आकर किसी ने प्रेरणा कर दी, तो वो प्रेरणा करने वाला भी कहलाएगा देवता। जैसे कुमारिल भट्ट के बारे में एक कथा है कि उस समय लगभग 2500 साल पहले, जब पूरा देश बौद्ध धर्म की चपेट में आ गया था। आजकल कई लोग बड़े परेशान होते हैं कि जी ये जो नवबौद्ध हैं, जिन्हें सिद्धांतों का पता नहीं है, ये समाज में बहुत फैल रहे हैं, बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें समझाया, घबराओ मत, ऐसे कुछ बढ़े नहीं है। एक समय तो ऐसा था जब ये पूरा देश लगभग बौद्ध हो गया था, और उस समय काशी में एक राजा की स्त्री खड़े होकर रो रही थी और कह रही थी कि सनातन धर्म का सूर्य डूब गया है और इसे कोई नहीं बचाए, कौन बचाएगा इसे? और उसकी आंख से टपके हुए आंसू कुमारिल भट्ट के कांधे पर गिरे, और उन्होंने कहा कि सावधान देवी, सावधान, अभी कुमारिल भट्ट जीवित है, और जब तक कुमारिल भट्ट जीवित है, सनातन धर्म के सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता। वहां से कुमारिल भट्ट ने काम करना शुरू किया, और फिर से सनातन धर्म के सूर्य का उदय हुआ। कुमारिल भट्ट को इस देवी ने प्रेरित कर दिया, द्योतन कर दिया, प्रेरणा करने वाली देवी कहलाती है। ये उसके लिए देवी हो गई। फिर होता है दीपन करने वाला, प्रकाशित कर देने वाला। अब जैसे मैं आप लोगों को बैठकर ये वीडियो यहाँ बनाई जा रही है, तो ये मेरे सामने एक लाइट यहाँ लगी है, एक लाइट यहाँ लगी है। ये हर्षित इसके पीछे बैठा है कैमरे के, और हर्षित ने ये लाइटें लगाई हैं। तो ये लाइट लगाने वाला हर्षित इसलिए मेरे लिए देवता हो गया क्योंकि इसने ये संसाधन मुझे दिए हैं। देने वाला देवता, तो वो बालक मेरे लिए देवता हो गया। और इसी के साथ साथ ये लाइटें दीपन कर रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं, तो प्रकाशित करने वाला भी देवी और देवता। संसार को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य प्रकाशित करता है। सूर्य के साथ दूसरे जो तारामंडल आदि हैं वो प्रकाशित करते हैं। तो ये सब हमारे लिए देवी और देवता। द्यु स्थाने भवति, जो द्युलोक में रहता है, तो द्युलोक में कौन कौन रहता है? वायु रहता है। अच्छा, वायु के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो जो कुछ रहता है वो सब देवी और देवता के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे देवी देवता कितने हैं? कितने हैं बोलो, बताओ तो हिंदुओं, कितने देवी देवता हैं तुम्हारे? तो हम कहते हैं 33 करोड़ हैं। 33 करोड़।
33 करोड़ नाम भी नहीं गिना सकता कोई। विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम में 1,000 नाम दिए गए हैं, लेकिन इन दोनों को यदि मैं जोड़ लूँ तो ये 2,000 ही तो बनते हैं। अच्छा, और 1,000 जोड़ लो, 3,000 हो गए, और अपने घर से ले आओ 1,000, 4,000 हो गए, मेरे घर से ले जाओ 1,000, 5,000 हो गए, किसी और के घर से ले आओ। अच्छा, कहाँ तक लाओगे, कहाँ तक लाओगे? तब भी ये 33 करोड़ नहीं बनते हैं। असल में बात यह है, वहाँ 33 कोटि देवता हैं, और 33 कोटि देवता से भी तो काम नहीं चलता है। हम हिंदुओं का इन 33 कोटि देवी देवताओं से भी काम नहीं चलता है। इन 33 कोटि देवताओं के साथ साथ हमने अपने खेत में बना रखे हैं, और उनसे भी जब काम नहीं चलता है तो हम जाते हैं मुसलमानों की कब्रों को पूजने के लिए, जिन्हें पीर कहते हैं, सैयद कहते हैं, उन्हें पूजने जाते हैं। लेकिन आओ देवता समझते हैं कितने होते हैं। 33 कोटि। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। कोटि के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है करोड़ और एक अर्थ होता है प्रकार। ये अच्छे से समझ लीजिएगा कि जहाँ जिस अर्थ की आवश्यकता हो वहाँ वही अर्थ प्रयोग करना चाहिए, गलत संगति नहीं बनानी चाहिए। सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा है, सैंधव शब्द का अर्थ नमक है। एक पिता भोजन करने बैठा और अपने पुत्र से कहता है, जा बेटा सैंधव ले आ, और वो भोजन करते हुए पिता के पास लाकर घोड़ा बांध दे, तो पिता प्रसन्न होगा कि अप्रसन्न होगा? पिता तो अप्रसन्न होगा। पिता कहेगा, अरे मूर्ख, मैं भोजन करने बैठा हूं, यहाँ सैंधव का अर्थ नमक से था, घोड़े से नहीं, तू घोड़ा ले आया। तो यहाँ कोटि की जब बात करते हैं तो प्रकार से मतलब है, करोड़ से नहीं है। 33 कोटि देवता कौन से होते हैं, जल्दी से समझ लो। 8 तो होते हैं वसु, हमें बसाने में सहायक हैं, इसलिए इन्हें वसु कहते हैं। 5 तो महाभूत हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर से सुनो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हो गए। और जैसे हमारा सौरमंडल, और इस सौरमंडल पर ये पृथ्वी, यहाँ जीवन चल रहा है, तो इस पृथ्वी के पास के लोग, जो इस पृथ्वी के पास के जो वस्तु हैं, उनमें सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, जो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बना रहे हैं, जो जिनके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी और ये पूरा सौरमंडल टिका हुआ है और यहाँ जीवन चल रहा है, वो जो सहायता करते हैं, वो वाले नक्षत्र, इसका सूर्य और इसका चंद्रमा, ये सारे मिलकर 8 वसु होते हैं, क्योंकि ये बसाने में सहायक हैं। पृथ्वी पर जो हम बसे हुए हैं ना, ये हमें बसाने में सहायक हैं, इसलिए इन्हें वसु कहते हैं। 12 आदित्य, साल के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। साल के 12 महीने कौन से हैं? बोलो बोलो, गिनती करनी शुरू करो। पहला जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च। अरे नहीं नहीं, ये थोड़े होते हैं क्या? ये महीने हैं? अरे ये महीने शुरू कहाँ से होते हैं महाराज? ये समझ लीजिए, महीना समय की इकाई को कहते हैं, साल समय की इकाई को कहते हैं, घंटा और सेकंड समय की इकाइयां हैं, काल को नापने की इकाइयां हैं। और काल जन्म कैसे लेता है? काल जन्म लेता है नक्षत्रों के घूमने से। जब नक्षत्र एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और अपनी धुरी पर घूमते हैं, उससे काल जन्म लेता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे महीने बनते हैं, साल बनते हैं, संवत्सर बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, इस तरह बनते हैं। सूर्य भी इसी तरह राशियों में जब विचरण करता है, तो इन राशियों में विचरण करने से ही ये काल विभाजन आदि तैयार होते हैं। लेकिन जो दूसरे महीने और दूसरे साल सारे संसार में माने जाते हैं, जैसे हिजरी संवत। हिजरी संवत में ये है कि इनके मुसलमानों के जो पापा थे, पिताजी थे, पैगंबर थे, मुसलमानों के जो पैगंबर थे, मोहम्मद साहब, अच्छा कैसे बोलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम, तो वो एक जगह से युद्ध में हार कर, पिटकर, बुरी तरह वहाँ पीटा गया उन्हें, और वहाँ से पिटकर वो वहाँ से थोड़ी सी दूर एक दूसरे शहर में चले गए। वहाँ काफ़ी दिन तक दौड़ते रहे, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से मदीना। तो जिस दिन उन्होंने वहाँ से भागे पिटकर, तो उस दिन उन्होंने वहाँ से पलायन किया। इस पलायन को हिज्र कहते हैं। उस दिन से हिजरी संवत शुरू होता है। ये साल मनाते हैं, हिजरी संवत, नया साल। अच्छा ये बताओ, क्या मोहम्मद साहब कोई भूगोल है? क्या मोहम्मद साहब कोई नक्षत्र है? क्या मोहम्मद साहब कोई खगोलीय पिंड है? अरे काल का निर्माण खगोलीय पिंडों की गति से होता है, मोहम्मद की गति से नहीं होता। इसलिए हिजरी संवत एक गलत संवत है, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। दूसरा है ईसा संवत, ये जो हमारा चल रहा है इस समय, आप गिनते हैं 2022 चल रहा है।
अभी अभी 2022 में आज हमारी आज 7 जनवरी है, यानी 7 दिन पहले नया साल शुरू हुआ। उससे एक दिन पहले लोग दारू पीकर नाली में पड़े थे, होटल में पड़े थे, धुत लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, गंदे और बहुत बुरे काम कर रहे थे जिनकी चर्चा भी नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं नया साल मना रहे। अच्छा, यह नया साल क्यों होता है? तो हम अंग्रेजों से पूछ लें, भाई नया साल क्यों मनाते हो? बोले ईसा का जन्म हुआ था। हमने कहा 1 जनवरी को? बोले ना ना, 1 जनवरी को नहीं हुआ था। तो हमने कहा कहाँ हुआ था? तो कौन सी तारीख में हुआ था? तो कहते 25 दिसंबर को हुआ था। मैंने कहा फिर 1 जनवरी को क्यों मनाते हो? तो कहते 1 जनवरी को उसका खतना हुआ था। तो ये तो खतना दिवस है, ये नया साल नहीं है। 1 जनवरी नया साल बिल्कुल नहीं है, खतना दिवस है। कुछ लोग कहते हैं ना जी खतना नहीं हुआ था। तो बाइबिल उठा के पढ़ लो, लूका में पढ़ लो, लूका में लिखा है, साफ साफ लिखा है बाइबिल में कि उस दिन उसका खतना हुआ था। खतना दिवस से वो अपना नया साल मनाते हैं। तो क्या ईसा या ईसा का परफ्यूज, क्या ये खगोलीय पिंड है जिसके काट दिए जाने पर ये जो है पूरा संसार का साल आदि बन गए? नहीं नहीं, ये खगोलीय पिंड नहीं, ईसा सम्मत भी गलत। अच्छा आप देखो, ये इसलिए भी गलत है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं कई जगह कहता हूं, एक बड़ा शायर हुआ है अरबी भाषा का, गालिब। तो गालिब कहता है, मैं भूल गया उसका एक शेर है, उसकी एक कविता है, मैं भूल गया उसका। वो कहता है कि ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। वो कहता है देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या खैर। एक ब्राह्मण ने कहा है कि वो बरहमन कहता है, लेकिन ब्राह्मण शब्द है। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। उशाक कहते हैं, वैसे उशाक का अर्थ दूसरा होता है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है वो समझ लीजिए। बुत का अर्थ होता है मूर्ति, और मूर्ति को पूजने वाले को उसने उशाक कहा। आशिक का प्लूरल है, भक्त को उशाक कहा। कि जो मूर्तियों को पूजने वाले भक्त हैं, यानी अपन लोग, ये सब लोग जो सनातन धर्म में जो कई शाखाएं प्रशाखाएं हैं वो, तो कहते हैं देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या खैर। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। लेकिन एक दूसरा कवि कहता है कि ना हाल ही बदला है, न शबो रोज ही बदले हैं, न कोई हाल अच्छा है, किस बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। ये नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को। इससे 15 दिन पहले आप 15 दिसंबर से शुरू कीजिए और 15 जनवरी तक चले जाइए। ईमानदारी से बताइए कुछ बदलता है? वही ठंड, वही धुंध, वही पाला, वही पतझड़, वही सूखे पेड़, वही ठिठुरती धरती, वही ठिठुरते जीव जंतु और मनुष्य, वही सब ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो साल कैसे बदल गया? अरे साल बदलता है चैत्र मास में जाकर। 15 दिन पहले देखिए पतझड़ चल रही है और 15 दिन बाद ओह क्या बसंत आ गई। मानो पूरी प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया हो। नए पत्ते हैं, नई कोंपलें हैं, नए वृक्ष हैं, नई घास है, सब कुछ नया का नया चारों ओर हो गया। इसीलिए कहते हैं नया साल है। चैत्र मास में नया साल प्रारंभ होता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, ये नया साल है। यही चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि जो महीने होते हैं, इन 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। इन 12 आदित्यों को जोड़ लेते हैं तो बन जाता है कितने? 20। 8 वसु गिनाए थे मैंने, 12 आदित्य जोड़ो तो 8 और 12 होते हैं 20। ये 20 बन गए देवता। 11 देवता और हैं, इन्हें रुद्र कहते हैं। जो सांस लेते हो, ये सांस शरीर में जाकर 10 स्थानों पर विभाजित होता है। 5 स्थूल प्राण और 5 सूक्ष्म प्राण। स्थूल प्राण होते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये स्थूल प्राण। और सूक्ष्म प्राण है देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृकल, नाग। ये 5 और 5 10 और 11वां जीवात्मा, इन्हें रुद्र कहते हैं। रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को। ये शरीर को छोड़कर जाते हैं तो सगे संबंधी बहुत जोर जोर से रोते हैं, रुलाने वाले हैं, इसलिए इन्हें रुद्र कहते हैं। इन 11 को भी जोड़ो, 20 में कितने हो गए? 31। 31 के बाद 32वां देवता आता है विद्युत। विद्युत को संस्कृत भाषा में इंद्र कहते हैं। जो टीवी में देखा है वो नकली इंद्र है, वो जो शराब पीता रहता है, अप्सराएं नाचती रहती हैं, कहीं डांसर रख रखी हैं, ऐसा लगता है इसने डांस बार खोल रखा है, वो तो उनकी कल्पना है। विद्युत को ही इंद्र कहते हैं। तो ये 32वां देवता, क्योंकि आकाश में कड़कता है तो बारिश होती है। उसके बाद प्रजापति। प्रजापति कहते हैं यज्ञ को, जो आप अग्निहोत्र करते हो वहाँ से प्रारंभ करके अश्वमेधादि पर्यंत जो शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहार हैं, इन सारे कामों का नाम यज्ञ है। तो ये जो यज्ञ, यज्ञ मतलब पुरुषार्थ, यज्ञ मतलब परिश्रम, यज्ञ मतलब उपकार,
यज्ञ मतलब टेक्नोलॉजी, यज्ञ मतलब विज्ञान, यज्ञ मतलब संसार में सुख देने का प्रत्येक कर्म जो है वो यज्ञ के अंतर्गत आएगा। तो ये जो सारे यज्ञ हैं जो पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, इन्हें ही प्रजापति कहते हैं। वैसे प्रजापति ईश्वर को भी कहते हैं, प्रजापति के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देवता के संबंध में समझिए, देवता के संबंध में यहाँ यज्ञ से अर्थ है। तो ये 33वां देवता, ये 33 देवता हो गए। इनमें 32 देवता तो जड़ हैं और एक जीवात्मा चेतन है, लेकिन जीवात्मा भी बिना शरीर के चेतन जैसा ही होता है। तो ये 33 कोटि देवता हो गए और इन 33 कोटि देवताओं की करनी चाहिए पूजा, उपासना नहीं करनी, इनकी करनी है पूजा। उपासना करनी है देवताओं के देवता की, और इन देवताओं का देवता है ईश्वर, उसकी उपासना करो और इनकी पूजा करो। पूजा कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। पूजा करते हैं, जड़ देवताओं की पूजा का तरीका है उनसे यथा योग्य अपने लिए उपकार ले लेना। जैसे धरती की पूजा करना है, तो मान लीजिए ये मिट्टी का ढेला है, मैं इसे उठा लूँ, इस पर लाल पीले नीले धागे बांधूं और इसे कुछ भोजन खिलाऊं, कुछ रसगुल्ले खिलाऊं, कुछ चावल सिंदूर आदि छिड़कूं, तो ये एक पूजा हो रही है। एक दूसरी पूजा एक और हो रही है। एक किसान दिन रात हल चलाता है, खून पसीना और एक कर देता है, न सर्दी देखता है, न गर्मी, न बरसात, दिन रात परिश्रम करता है। अन्न के कुछ दाने बिखेर कर करोड़ों गुना अन्न पैदा करता है, सारे संसार की क्षुधा शांत करता है, सबके बच्चों का भरण पोषण करता है, हमारा और आपका भरण पोषण करता है। सोचिए, सच में धरती की पूजा कौन कर रहा है? यही किसान सच में धरती की पूजा कर रहा है। जड़ देवता की पूजा है उससे अपने लिए यथा योग्य उपकार ले लेना, ये जड़ देवताओं की पूजा है। सूर्य की पूजा कैसे करेंगे? सूर्य की पूजा उससे लिए उपकार लेकर सोलर पैनल बना लो। सोलर पैनल बनाओगे तो उससे उसकी ऊर्जा को इकट्ठा करके बैटरी में रख के डीसी के रूप में, फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट करके आप काम करते हैं। ये डायरेक्ट करंट, ये अल्टरनेट करंट, ये जो बदल रहे हैं, ये यज्ञ है। ये जो ये वैज्ञानिक ने किया, वो सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा किया, ये भी यज्ञ है। तो ये सारा का सारा, ये जो मैंने आपको बताया, ये इनकी पूजा का तरीका है। ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है वो हमने एक अलग वीडियो में आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो लोग मेरे साथ गूगल मीट पर जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन जो 7:50 से 9:15 बजे तक गूगल मीट चलती है, उसमें पहले लेवल में हम लोग उपासना भी बता देते हैं और ईश्वर भी बता देते हैं। तो वहाँ रहकर वो लोग उपासना सीख सकते हैं। तो इनकी करनी चाहिए पूजा। अब इसके अलावा 5 होते हैं चेतन देवता। 5 चेतन देवता, माता पिता आचार्य, पति और पत्नी। कितने हो गए बताओ, फिर से गिनो। माता पिता आचार्य, पति और पत्नी, कितने हो गए? 4 हुए, 4, 5 नहीं हुए। माता पिता आचार्य 3, पति पत्नी तो एक ही है ना, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, वो तो एक ही देवता है। तो 4 हो गए। और 5वां देवता अतिथि। तो इनका क्या करना चाहिए? इनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। माता पिता आचार्य की क्या करोगे? सेवा शुश्रूषा। सेवा कहते हैं टहल करना, और शुश्रूषा कहते हैं उनकी बात को ढंग से सुनना। उसके बाद पति पत्नी एक दूसरे को देवी माने तो अच्छा है, आजकल तो मैडम और मिस्टर मान रहे हैं, उससे गड़बड़ी हो रही है। अतिथि मैंने बता दिया आपको, थोड़ी देर पहले भी बताया था। एक दूसरी जगह जब मैं बोल रहा था दूसरे विषय पर, तो वहाँ मैंने कहा था, यहाँ भी बता देता हूँ। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी और विद्वान, इन्हें अतिथि कहते हैं। ये घर पर आ जाएं तो इनसे अपने लिए उपकार लो। इनका उपकार इनकी विद्या है, वो विद्या इनसे लो। सेवा करो, शुश्रूषा करो, टहल करो, भोजन दो, वस्त्र दो, और इनसे इनका जो भी है सेवा करने का प्रयास करो। मैंने आपको बता दिए 33 देवता पहले बताए थे, जिनमें 32 जड़ और एक जीवात्मा, और 5 ये चेतन देवता, और एक इन देवताओं का भी देवता परमपिता परमात्मा। ये मैंने आपको देवी देवता बताया।